किसी कवि ने लिखा है कि कोई एक हरिणी जो जंगल में विचित्र दशा में फंसी है, उसकी विचित्र दशा ऐसी है कि सामने शिकारी हाथ में तीर कमान लिए हुए खड़ा है, पीछे से अग्नि दहक रही है और दोनों तरफ से जाल बिछा हुआ है। इसी के साथ साथ वह गर्भवती है। चारों तरफ मौत की सामग्री है, गर्भ में बच्चा है। उस बच्चे को लिए हुए भय के साथ कांपती कांपती अपने कदम बढ़ा रही है। इतना होने के साथ साथ एक और विपत्ति है कि जंगली श्वान, जंगली कुत्ते उसका पीछा कर रहे हैं। इस चित्र को आप अपने मानस पटल पर चित्रित कीजिए और विचार कीजिए कि ऐसी स्थिति में वह गर्भवती हरिणी भय से युक्त होकर के कैसे उस वन को पार कर रही होगी। कदम कदम पर भय है, श्वास श्वास में भय है। पता नहीं कौन सी श्वास उसकी आखिरी श्वास हो जाए, कुछ पता नहीं। फिर भी चलती चली जा रही है, भयभीत है। कभी इस चित्रण को साथ में रख करके ये कहना चाहता है कि वह हरिणी किम कर्तव्य विमूढ़ है। मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, किसके शरण में जाऊं, कोई सहारा तो दे दे मुझे। ठीक इसी तरह संसार के हर प्राणी की विचित्र दशा है कि घर परिवार साथी संगाती होने के बाद भी कब किसके ऊपर मौत का प्रहार हो जाए कहा नहीं जा सकता। और संसारी प्राणी जिसके समक्ष दुख भरी चारों गतियां हैं, वर्तमान का जीवन मौत को प्राप्त होता भी है तो अगला जीवन अच्छा ही मिलेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। सद्भावना करेगा, 16 कारण भावनाओं को भाएगा, मैत्री भाव करेगा, गुणी जनों को देख करके हर्षित होगा तो वह सद्गति को प्राप्त कर सकता है। और जो दुर्भावना करेगा, द्वेष भाव रखेगा, ईर्ष्या निंदा भाव करेगा, वह दुर्व्यसनों में फंसेगा तो निश्चित तौर पर उसका भविष्य अंधकार में होगा। उसका जीवन दुखों से संचित होगा। चारों तरफ कहीं शिकारी खड़ा है तो कहीं जाल है तो कहीं अग्नि दहक रही है तो कहीं कुत्ते पीछा कर रहे हैं। ठीक ऐसी स्थिति संसार के हर प्राणी की। लेकिन पता नहीं कौन से मोह के वशीभूत होकर के यह संसारी प्राणी इस भयभीत संसार की दशा को देखकर भी अंतरंग से संसार के प्रति संवेग भाव को प्राप्त नहीं होता। आज
अभीक्ष्ण संवेग भावना नाम की जहाँ तक पांचवी भावना है, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृतेश नतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, और आज पांचवें नंबर पर अभीक्ष्ण संवेग भाव। संवेग भाव सुनते, शब्द सुनते ही हो सकता है आपको इसका अर्थ ज्ञात हो, और हो सकता है कभी सुना भी ना हो संवेग शब्द, ऐसा भी हो सकता। वेग आवेग, संवेग निर्वेग, वेग शब्द को लेकर के उपसर्ग लगा करके अनेक शब्द बन जाते हैं, और उन सभी शब्दों का अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। वेग और आवेग हमारे जीवन के जो विचारधारा है उसमें तेजी आने का, तनाव आने का परिचायक होता है। और संवेग और निर्वेग संसार से भीरुता का नाम होता है। आचार्यों ने कहा है, संसार दुखात नित्य भीरुता संवेगा, अर्थात संसार के दुखों से हमेशा भयभीत होने का नाम संवेग है। अब आचार्यों ने तो परिभाषा बता दी, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में संवेग भाव है या नहीं। मेरे अंदर इस संसार की दुर्दशा, विचित्र दशा को देख करके कोई भय जागृत है या नहीं। भय की मनोवृत्ति वैसे संसारी प्राणी के पास हमेशा रहती है। कैसे रहती है कि एक व्यक्ति किसी के घर मेहमान बन करके जाता है, उस घर का मालिक उस अतिथि का, उस व्यक्ति का आदर सत्कार करता है, उसकी आगवानी करता है, उसको दिन का समय है, शाम का समय है तो उसे खान पान कराता है, और इसके उपरांत कुछ बातचीत चर्चा करने के साथ रात्रि का समय आता है, विश्राम का समय होता है। विश्राम के लिए अतिथि को बहुत सुंदर सा कमरा दे दिया जाता है। ये बहुत अच्छा सुहावना सुंदर कमरा है, आप इसमें रात्रि विश्राम कीजिए। वह भी देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, अरे इतना सुंदर कमरा, इतना सुहावना, सब कुछ सुख सामग्री यहाँ पर है, और पलंग तो देखते ही बन रहा है, और डनलप के गद्दे इस पर हैं। इसको देख करके तो बस मैं पलंग पर लेटूंगा और स्वर्ग जैसा सुख मुझे मिलेगा। इस भावों से वह पलंग पर लेटता ही है, और इतने में घर का मालिक उस अतिथि से कह देता है, भाई ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर है, बस इतना ध्यान रखना, मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, अभी अभी इस कमरे में एक सर्प घुस गया था। अब वह नींद नहीं ले पा रहा है, बेचैन है, गले में भले ही दो दो चैन है, पर फिर भी वह बेचैन है। संसार के प्राणी की ये स्थिति भी ऐसी ही कुछ है। कैसी है? इसके साथ हमेशा हमेशा बाहर के पंचेंद्रिय के विषयों की बढ़िया सुख सामग्री प्राप्त है, फिर भी यह अपने आत्म तत्व में, अध्यात्म तत्व में लीन नहीं हो पा रहा है। आचार्य कहते हैं ये इसलिए आत्म तत्व में ध्यानस्थ नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके साथ बाधक तत्व है, अर्थात राग, द्वेष, मोह, निद्रा आदि सब मोह का प्रभाव ऐसा है कि जिसके कारण ये शांति से कुछ श्वासों को भी आत्म तत्व में लीन होकर के व्यतीत नहीं कर पा रहा।